हेलो ऑल। सो इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच सीखने वाले हैं। लाइक इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड यू नेवर इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करना है, क्या है स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे अर्न करते हैं। So everything I will be discussing in this video. I will try to cover as much as possible। जितना अगर आपने ये पूरा एंड तक देख लिया तो मोस्टली 60 to 70% आपको स्टॉक मार्केट में मतलब पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा अच्छा खासा, ताकि आप स्टॉक मार्केट से अर्निंग कर सकें। सो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि जितना हो सके मैं इस पूरे वीडियो में कवर कर पाऊँ, और ये वीडियो बहुत ही लंबा रहने वाला है। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये मेरा अराउंड 10 साल से ज़्यादा हो गया है स्टॉक मार्केट में। तो मैं इसमें जो भी मैंने सीखा है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं कोई भी चार्जेस नहीं पे किसी से मांग रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में फाइनेंशियली फ्रीडम और फाइनेंस के बारे में एटलीस्ट जो बेसिक हैं वो पता होनी चाहिए सबको, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये टॉपिक्स आपको बहुत सारे यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, बट इसका अगर एक फ्लो बाकी यूट्यूब चैनल्स में और इस वीडियो में क्या अंतर है कि आपको एक एंड टू एंड फ्लो मिलेगा, ताकि आपको एक मूवी जैसा फ्लो मिले, जो पूरे डॉट्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ताकि आपको कहीं पे भी लिंक ब्रेक ना हो। तो मैं ट्राई करूँगा कि सारे टॉपिक्स मैंने इस तरह से अरेंज किया है ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। सो और ये सारी चीज़ें आप अगर कंटिन्यूसली देखेंगे तो आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में लिंक रहेगा। तो अगर आप इसे स्किप करेंगे तो थोड़ा बहुत आप मिस हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें चाहे वो आप एडवांस लेवल पे हो, आप नए हो या पुराने हो, इस टॉपिक्स को पूरा देखें। और डेफिनेटली मैं अश्योर हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो इस सीरीज़ में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक रहेगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। दूसरा टॉपिक रहेगा कि जैसे कौन से सेगमेंट्स होते हैं। तीसरा टॉपिक रहेगा कि कौन सा इंडियन ब्रोकर अवेलेबल है और कौन सा ब्रोकर अच्छा है। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये बेस्ड ऑन द कम्प्लीटली स्टैटिस्टिक्स है, और आप कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर देखेंगे कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो। और पांचवा टॉपिक रहेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या करते हैं एक्चुअली। एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट मैं इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकूं उतना सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और उसके हिसाब से जितना हमें पता होना चाहिए उतना मोर देन इनफ है अगर आपको स्टार्ट करना हो। तो तीसरा छठा टॉपिक रहेगा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, और उसमें कितने टाइप्स होते हैं। तो वो सब डिस्कस करेंगे। और एक स्ट्रैटेजी आई विल बी पोस्टिंग विच विल बी डूइंग एडजस्टमेंट, जहाँ पे मैं एडजस्टमेंट भी सिखा दूंगा कि कैसे आपको एडजस्टमेंट करना है, मैक्स लॉस कितना लेना है, और आपका परफॉर्मेंस वगैरह आप बैक टेस्ट भी करेंगे 1 महीने का, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए। और बाकी बैक टेस्ट आप पूरा कर सकते हैं अगर आपके पास अगर कोई बैक टेस्टेड डेटा हो, जैसे स्टॉक मॉक अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसमें आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो नाइन्थ टॉपिक रहेगा कि कैसे ट्रेडिंग में प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड यूज़ करना है। और लास्ट टॉपिक रहेगा मनी मैनेजमेंट। सो इसमें मैं चाहता हूँ कि मैंने जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई किया है, और आई ट्राई टू मेक श्योर लाइक आप कोई भी लेवल पे हो, आपको ये सारे टॉपिक्स पता होनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली आई एम नॉट टारगेटिंग टू एनीवन, इट्स फॉर एवरीवन। सो ये सब पता होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक। ओके, सो व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। सो स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग कंपनी के शेयर्स बाय और सेल करते हैं। तो कंपनी के शेयर्स बाय और सेल करने के लिए हम लोग कुछ प्लेटफॉर्म्स ब्रोकर्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग हम लोग कुछ भी बाय और सेल कर सकते हैं। इट्स लाइक अ वेजिटेबल मार्केट, और कोई मार्केट है
तो वहाँ पे आपको आप होलसेल मार्केट रहते हैं जहाँ पे लोग आते हैं अपने सामान सेल करते हैं और वहाँ पे बाय भी करते हैं। तो हमको बायर और सेलर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हमें बाई सेल करना होता है तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम लोग ये एक्शंस परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट ब्रोकर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये तो सिंपल टॉपिक था, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और व्हाट आर द डिफरेंट सेगमेंट्स इन स्टॉक मार्केट। सो स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 तरह के सेगमेंट्स हैं। पहला एक इक्विटी, कमोडिटी, डेरिवेटिव एंड करेंसी। सो इक्विटी में आपको आप सिंपली एक स्टॉक बाई करते हैं और उसके बाद आप आपने बाई किया है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा, राइट। और अगर वो नीचे गया तो आपका लॉस रहेगा जितना भी नीचे जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे कंपनीज पे इन्वेस्ट करते हैं जो मतलब आपको लगे कि भाई वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। जैसे कि कुछ बिजनेसेस हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जैसे कि अगर आप भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक्स अच्छे ट्रेंड मतलब जिनका फ्यूचर है। जैसे आप अगर देखें डीमार्ट। सो डीमार्ट जो है सब लोग जाते हैं और मिनिमम अगर आप डीमार्ट जाते हैं तो मिनिमम एक एक 2 हज़ार का बिल तो पक्का बनता ही बनता है। ठीक है। कोई भी एक आइटम के लिए 2 आइटम के लिए डीमार्ट नहीं जाता है, राइट। तो और वो ऐसा बिजनेस है कि वो लॉन्ग टर्म में रहेगा ही रहेगा। जब तक इंसान है तब तक ये जो आइटम्स बाई करना और ग्रोसरी आइटम्स वगैरह रहते हैं वो हमेशा रहता है उनका बिजनेस। तो अगर आप जैसे एक और है जैसे कि IRCTC। सो IRCTC सब लोग इंडियन रेलवे में ही जाते हैं। तो 90 टू 90% लोग जो ट्रैवल करते हैं इंडिया में वो ट्रेन में ही जाते हैं। तो IRCTC का बिजनेस भी बहुत रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कोई भी स्टॉक का, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। आप उनका अगर बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आता, आपको टेक्निकलिटी समझ में नहीं आती है, फाइनेंशियल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप कॉमन सेंस लगाकर भी सोच सकते हो कि कौन सा बिजनेस आगे फ्यूचर में रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा, राइट। सो ऐसे आप कंपनीज पे इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नाउ कम्स टू कमोडिटी सेगमेंट्स। सो कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड निकल बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सो उन सब में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। और देन डेरिवेटिव्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस रहता है। सो डेरिवेटिव्स इट्स नथिंग बट ए प्रीमियम। इनका एक एक्सपायरी रहता है। जैसे इक्विटी में हम लोगों का कोई एक्सपायरी नहीं रहता, आप कितने दिन भी उसे होल्ड कर सकते हो। डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपको एक्सपायरी रहता है कि हर अगर स्टॉक्स हैं तो उनका एक्सपायरी रहता है मंथ एंड का रहता है। और अगर इंडेक्सेस में आप करते हो तो आपको वीकली बेसिस में और मंथली बेसिस में एक्सपायरी रहता है। ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। थोड़ा डेरिवेटिव जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो उसको हम लोग और डिटेल में जाके देखेंगे। एंड देन करेंसी, यहाँ पे हम लोग इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग लीगल है इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद अ करेंसी विथ इंडियन करेंसी। इंडियन वर्सेस कोई भी करेंसी आप ले सकते हो, USD ले सकते हो, GBP ले सकते हो, कोई भी करेंसी ले सकते हो, बट उसके साथ INR होना चाहिए। ठीक है। सो INR के साथ ही एक्सचेंज रेट एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये चार तरह के सेगमेंट्स है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रोकर। सो ब्रोकर, अब कौन सा ब्रोकर आपको लगता है कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन सा सेलेक्ट करूं, इतने सारे ब्रोकर्स हैं, किस में हमें ट्रेड करना है, किस में नहीं करना है। तो ये सारा कन्फ्यूजन इसमें मैं सॉल्व कर दूंगा। पहली चीज़ देखिए, जब भी आप ब्रोकर को देखते हो तो पहला ब्रोकर जो भी रहता है, तो 2 तरह के ब्रोकर्स रहते हैं। एक ब्रोकर रहता है जो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और दूसरा ब्रोकर रहता है जो प्लेटफॉर्म के साथ आपको कुछ स्टॉक सजेशंस या फिर कुछ भी लाइक मतलब आपका जो पोर्टफोलियो के हिसाब से वो आपके रिस्क के हिसाब से आपको सजेस्ट देता है, उसका सपोर्ट रहता है। आपके बदले वो जाके ट्रेड भी कर सकते हैं। तो उनका थोड़ा
एक्सपेंसिव रहता है, मतलब वो मेंटेन करने में, क्योंकि उनको फाइनेंशियल पीपल को हायर करके उनसे टेक्निकल एनालिसिस करवा के उन ये सब रिकमेंडेशंस उन्हीं से करवाते हैं। तो उनको हायर करके उनको सैलरीज वगैरह सब मेंटेन करना, इट इज़ लाइक अ कॉस्ट टेकिंग थिंग। सो इस तरह के ब्रोकर्स जो रहते हैं वो थोड़ा कॉस्ट, उनका ब्रोकरेज वगैरह थोड़ा कॉस्टली रहता है। अगर आप कोई ज़ीरो ब्रोकरेज वाले प्लेटफॉर्म्स में जाएंगे तो ज़ीरो ब्रोकरेज वाले प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो जैसे कि ज़ीरोदा हो गया, स्टॉक हो गया, सो ये क्या करते हैं कि आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये कभी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, कभी नहीं बोलते हैं इस पे बाई कीजिए, इस पे सेल कीजिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता। आपको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे कि क्या आपको क्या बाई करना है, क्या सेल करना है, वो आपके हिसाब से कर लो। भाई हमारा काम सिर्फ आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देना है, मोबाइल ऐप या फिर वेब ऐप और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और सपोर्ट मिल जाता है आपको, ठीक है। तो एज पर द रैंकिंग ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, सो ये टॉप 4 ब्रोकर हैं जो एक्टिवली हैं अभी फ़िलहाल मार्केट में और जो टॉप में हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा और मतलब आपको सजेशंस चाहिए, रिकमेंडेशंस चाहिए, ऐसे कुछ है तो आप एंजल वन ले सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का भी ले सकते हैं, और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। बट आपका आपके हिसाब से आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, ओके, सो मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए। सो जैसे मैंने बोला कि अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे 1 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो। 10 रुपये का भी स्टॉक्स हैं, 1 रुपये का भी स्टॉक है, 2 रुपये का भी स्टॉक है। सो बहुत सारे स्टॉक्स फ्रॉम 1 रुपये टू 10,000 50,000 MRF, करीब करीब अभी 1 लाख या फिर 80,000 तक का पहुँच चुका है। सो यू हैव लाइक लॉट ऑफ वेरिएंट्स। सो आपको कितने पैसे से आपको इन्वेस्ट करना है वो भी आपके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना कैपिटल है मेरे पास, कम कैपिटल है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो ETF भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो आपको 50 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपीज़ में आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप मल्टीपल एक बास्केट को बाई कर रहे हो, ठीक है। तो वो सिंगल स्टॉक नहीं है, वो एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं, ETF जो रहता है। तो मेरा इस सीरीज़ में आप अगर देखोगे तो एक ETF का प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप मैंने एक सीरीज़ रन कर रहा हूँ जिसमें मैं 15 लाख से 1 करोड़ का जर्नी आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो एवरी डे लाइक एवरी वीक मैं वो वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो और उस वीक में मैं क्या ETF बाई कर रहा हूँ, कैसे बाई कर रहा हूँ, वो सारी डिटेल्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो उसे भी एक बार देख सकते हैं, तो ताकि आपके पास अगर कितना भी कैपिटल हो, 10,000 हो, 50,000 हो, कितना भी छोटा कैपिटल हो, आप वो सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप वो वीडियोस भी देखें और समझें कि कैसे ट्रेडिंग करना है विथ मिनिमम कैपिटल, विथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, ओके। तो नेक्स्ट है, ओके, नाउ व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। So option trading is like a type of financial trading that allows investors to buy the right to purchase or sell the underlying asset at a fixed price at the future date. So अगर इसे simplify language में बोलें तो we need to so option trading में क्या होता है कि आपको एक एक्सपायरी रहता है, ठीक है, जिसमें जिसके अंदर हमें बाई और सेल करना होता है। जैसे कि इंडेक्स का हमारा एक्सपायरी रहेगा वीकली और मंथली, और जो स्टॉक्स के जो एक्सपायरी रहते हैं वो मंथली रहते हैं। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो आपको एक्सपायरी पे ध्यान देना होगा कि वो कब एक्सपायर हो रहा है, और ट्राई करें कि ऑप्शंस जब आप स्टॉक्स में बाय और सेल करते हैं तो उसमें लिक्विडिटी कम रहता है। तो अच्छे कंपनीज के आप अच्छे कंपनी के आप थोड़े ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, वरना आपको बाय और सेल करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने बोला कि लिक्विडिटी इज़ द किंग, सो जहाँ पे अच्छा लिक्विडिटी होता है उसी में आप ट्रेडिंग कीजिए, वरना आप फंस सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट करके दो पार्ट्स रहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एज़ पर द स्लाइड
कॉल मतलब कि जो स्टॉक्स बाई के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड रहता है। अगर आपका व्यू बाई साइड है तो कॉल साइड ज़्यादा, कॉल साइड हम लोग ऑप्शंस बाई सेल करते हैं। और अगर आपका व्यू लाइक नीचे है तो आप पुट साइड का ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जब आप ओनली सेल करते हैं तो इसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा संभल के ट्रेड करना। और अब देखते हैं इसे और मोर डिटेल में। ये एनएससी वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन चेन ओपन किया है। सो इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया है निफ्टी, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपायरी, क्या क्या एक्सपायरीज हैं निफ्टी के, कौन कौन से डेट पे। तो ये सारी एक्सपायरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ओके। या सो ऊपर देखिए यहाँ पे कॉल लिखा है और यहाँ पे पुट लिखा है, ठीक है। सो ये कॉल लेफ्ट आपके ये हाफ सेक्शन कॉल है और इस तरफ का पुट है। और यहाँ पे बिड एंड आस्क के सारे कॉलम्स, मतलब किस हर एक स्ट्राइक पे क्या ऑप्शन चल रहा है वगैरह है। तो अभी देखिए जैसे मार्केट 24,590 पे है, तो इसका राउंड फिगर आप ले सकते हैं 24,600। सो जो 24,600 है, राइट, वो एट द मनी बोलते हैं उसे, ठीक है। जो एट द मनी पे अभी करंट एट द मनी कौन सा चल रहा है, मतलब कि 24,600, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस 50-50 के डिफरेंस में है, ओके। 1 सेकेंड, थोड़ा बैक ले लेते हैं, ओके, दोबारा खोलते हैं, ओके। सो ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, ताकि हम लोग जब ऑप्शन स्ट्रेटजी डिस्कस करें तो आपको आइडिया लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये तीन नाम याद रख लेना। तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कौन से स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहा हूँ, राइट। सो जैसे अभी मैंने इसे पेंट में पेस्ट कर लिया है और अब मैं इसमें एरिया मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है जो एट द मनी है, ठीक है। और इसके जब आप कॉल साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो पिंक कलर का दिख रहा है तो वो इन द मनी है, राइट। सो इसे इन द मनी कहते हैं, ठीक है। और जो मतलब जो भी इन द मनी है, आप उसके स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका जो कॉस्ट ज़्यादा रहता है। और अभी इसमें मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ रेड पे, या और एक आउट ऑफ द मनी के लिए भी मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखे। ये हो गया, ये सारे जो हैं ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। सिमिलरली ये कॉल साइड के आउट ऑफ द मनी है और ये कॉल साइड में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। सो सिमिलरली आप पुट साइड में भी जो पिंक कलर का दिख रहा है वो इन द मनी है और जो वाइट कलर का दिख रहा है वो आउट ऑफ द मनी है। तो मैं एक बार उसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, राइट। सो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ऑन ए सिंपल लेवल पे, ठीक है। इसे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो बस ये तीनों वर्ड्स याद रखना। हम लोग और भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये ईच कॉलम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट मोर डिटेल आई कैन क्रिएट अ वीडियो, ठीक है। सो इसमें हम लोग लाइक और भी चीज़ें रहती हैं लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड ऑल दोज थिंग्स, बट उतना एडवांस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है एज अ बिगिनर। सो आप उसके ऊपर और भी स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग विद एडजस्टमेंट। सो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटजीज ऑप्शंस में बहुत सारे हैं। डेबिट स्प्रेड, आयरन फ्लाई, बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में ट्रेड कर सकते हो। बट
मैं इसमें एक स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ जो आपको मतलब थोड़ा सेफ रहेगा, और आपको ज़्यादा वर्किंग पीपल हो, नॉन वर्किंग पीपल हो, कोई भी हो, उसे आप एडजस्ट कर सकते हो, और हिट एंड लीव का आप भी ट्राई कर सकते हो। तो इसको किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें रिस्क बहुत कम है, और थोड़ा कैपिटल लगेगा, बट बहुत ही सेफ गेम है, तो ऑब्वियसली कैपिटल भी आपको रिक्वायर्ड रहेगा, राइट। तो लेट्स बिगिन दैट। सो पहला जो स्ट्रैटेजी है, मैं उसके थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कब इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजीज का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है जब हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इस स्ट्रैटेजी को फ़िलहाल ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि कब इम्प्लीमेंट करना है, बट आप कभी भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इसको छोड़ सकते हो, और जो भी और ये वीकली स्ट्रैटेजी रहेगा, और इसे आप वीक के स्टार्टिंग में डिप्लॉय कर दीजिए, और वीक के एंडिंग में जो भी आपको प्रॉफिट लॉस दिखता है उसको बुक कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स सी। ओके, सो अभी मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है, स्टॉक मॉक। इस वेबसाइट में क्या होता है कि आप जो भी ऑप्शन के स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप उसे बैक टेस्ट कर सकते हो, और आप इसमें पोर्टफोलियो बना सकते हो, और इसमें आप फॉलो कर सकते हो, लाइक पेपर काइंड ऑफ ए पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फीचर्स आपको ज़ीरोधा में, सेंसिबल में मिल जाएंगे, बट यहाँ सेंसिबल में आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते, बट ये प्लेटफॉर्म बैक टेस्ट सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप पिछले प्रीवियस मंथ्स के भी आप इसमें बैक टेस्ट करके आप देख सकते हो कि आपका स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी। पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रैटेजी है क्या, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मिलते हैं। ये देखिए, प्री डिफाइंड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे पे ऑफ ग्राफ्स बनते हैं। जैसे कि अगर आपने एट द मनी पे एक कॉल और पुट को सेल किया, ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा डार्क मोड में कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, राइट, या। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैंने एक सेल किया एट द मनी, और एक कॉल को सेल किया, और एक एट द मनी पुट को सेल किया, तो ये एक पे ऑफ बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, और टोटल कितना मार्जिन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप इस मार्जिन को कम भी कर सकते हो। तो इसे कम करने के लिए आप कुछ थोड़ा ऊपर, आउट ऑफ द मनी, आप कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस सेल कर बाई कर लीजिए, तो आपको थोड़ा मार्जिन कम हो जाएगा। सो ये मैं एक लॉट बाई कर लेता हूँ, और ये एक लॉट बाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मार्जिन कितना हो गया, 43, राइट। तो इस अगर आप जितना दूर जाओगे आउट ऑफ द मनी, उतना आपको मार्जिन ज़्यादा लगेगा, और जितना मार्जिन कम आप जितना पास रहोगे एट द मनी के पास, उतना मार्जिन कम लगेगा, ठीक है। और जितना दूर जाओगे उतना मार्जिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो ये रिस्क है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगा। सो ये एक सिंपल, इसे कह सकते हैं आयरन फ्लाई भी कहते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब रिस्क जो है फिक्स्ड हो चुका है। तो रिस्क 4000 रहेगा, आपका रिवॉर्ड 7000 रहेगा, राइट। सो अब चलते हैं अपने स्ट्रैटेजी पर, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। तो अभी इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, सो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं ये न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। मतलब आपका अगर व्यू लगता है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही रहेगा, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट आपको इन सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट मैं उतना डिटेल में अभी सारी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बट मैं ऑन ए हाई लेवल एक स्ट्रैटेजी पे बात करूँगा, और उसी पे देखेंगे कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो अगर आपका व्यू बेयरिश है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। तो ये सारी आपके ऊपर है कि आपका व्यू क्या है, राइट। तो इसमें प्री डिफाइंड आपको मिल जाएंगे कि आप कोई मैनुअली सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली
आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट हो जाएंगे और उसी को देख के आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया लिटिल बिट अबाउट इसका स्टॉक मार्केट के बारे में। अब चलते हैं एक्चुअल स्ट्रेटजी के बारे में। ओके, तो पहले इसमें मैं ये स्ट्रेटजी को हम लोग ब्रेक करके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एक इसे कहते हैं बुल स्प्रेड, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम लोग बुल स्प्रेड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप एक स्ट्राइक बाई करते हैं और एक स्ट्राइक सेल करते हैं, ठीक है। सो इसमें हमने यहाँ पे देखिए, आप एट द मनी पे बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको मार्जिन बहुत ही कम लगता है, लाइक 16,000 रुपीज़, क्योंकि आप जैसे मैंने बोला कि बाई पहले आया है और सेल बाद में, तो ऑब्वियसली आपका रिस्क कम है, क्योंकि जैसे ही मार्केट आपके ऊपर जाएगा तो इसमें अच्छा प्रॉफिट आएगा और इसमें लॉस कम आएगा, क्योंकि अभी स्टिल ये आउट ऑफ द मनी है, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा हमको प्रॉफिट आएगा। तो इसमें मैक्स लॉस देख सकते हैं कि इसमें सिंपल कैलकुलेशन है मैक्स लॉस का, जितना भी आपने ये प्रीमियम बाई किया है माइनस 163। सो 163 इंटू ये लॉट साइज रहता है 15 का बैंक निफ्टी का, तो इंटू 15 कर दीजिए, तो अराउंड आपको ये 4,000 ही आएगा, जो सॉरी 3,000 ही आएगा। तो वही आपका मैक्स लॉस है, चाहे कितना भी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए और कुछ भी ब्लैक स्क्वाल इवेंट आ जाए, और इसमें आपको कभी भी विक्स का कोई झंझट नहीं रहता। तो विक्स जो रहता है, जब भी कोई इवेंट आता है तो ये प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, और जैसे ही वो इवेंट का जो भी इवेंट होता है ख़त्म हो जाता है तो प्रीमियम कम होने लगते हैं। तो उसका आपको इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसमें कोई ऐसा विक्स तो कोई झंझट नहीं है। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड देन अभी आपको ये समझ में आ गया स्ट्रेटजी, और इसके बाद एक और हम लोग बनाते हैं, ये हो गया बुल साइड, मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक और देखते हैं, सिमिलरली इसका ऑपोजिट रहता है, या बेयर पुट स्प्रेड। अगर मार्केट नीचे, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा और आपको प्रॉफिट आना है, तो ये आपका मैक्स प्रॉफिट है, ये मैक्स लॉस रहेगा, ठीक है। तो सिमिलरली सेम थिंग, जितना भी आपने बाई किया है और जितना आपने सेल किया है, जैसे ये आपने बाई किया है 347 और सेल किया है 168, जो भी इसका डिफरेंस रहेगा वही आपका मैक्स लॉस रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों, जब आपको डायरेक्शन पता है तो अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन, जो आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो मिनिमम मार्केट को एटलीस्ट 1% मूव चाहिए, ठीक है। और सपोज़ 1 वीक में मार्केट मूव नहीं करता है और वहीं पे रह जाता है तो आपको लॉस होगा, राइट। अगर मार्केट रिवर्स भी जाता है तो भी लॉस होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग दोनों को मर्ज कर देंगे तो वो न्यूट्रल स्ट्रेटजी बन जाता है, ठीक है। तो उसका न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाने के लिए अगर आप देखें, यहाँ पे जाइए और ये देखिए, लॉन्ग आयरन कॉन्डोर, आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने एक आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय किया है, ठीक है। और अभी इसने क्या किया है, दोनों डेबिट स्प्रेड्स जो हैं कॉल में और पुट में, दोनों को ऐड करके ये ग्राफ बनाए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 163 और 66 का हमने बाई किया है और सेल किया है, ठीक है। तो इसका कितना डिफरेंस होता है, 100 पॉइंट्स, राइट। सो अभी कैपिटल कितना लग रहा है, सिर्फ 30,000, राइट। तो अभी जो अगर मार्केट इस यहाँ पे देखिए 1% और यहाँ पे देखिए 1%, सो करीब करीब मार्केट जो है 1% का मूवमेंट देगा तब जाके आपको प्रॉफिट आएगा, राइट। तो अगर आप इसे ऐसे ही रख देते हैं तो अगर मार्केट ऊपर 1% के बाद आपको कंफर्म प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाता गया तो भी प्रॉफिट है, और सो लिमिट मोस्टली आपको मैक्स टू मैक्स या 2,000 का रिस्क है, बाकी आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो दिस इज़ द वन थिंग, बट मैं इसे और भी थोड़ा मॉडिफाई करके इसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, और उसे हम कैसे
मॉडिफाई करें और इसको कैसे रिड्यूस करना है, इस कप के ये आपको कप जैसा दिख रहा है राइट, इसको कैसे लॉसलेस बनाना है वगैरह वगैरह, मतलब एडजस्टमेंट वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे करते हैं उसे। ओके, सो हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट। सो मैंने पिछले मंथ का एडजस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया है, लाइक हम लोग बैक टेस्ट करेंगे और साथ में एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। तो यहाँ पे दो तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, अगर हम लोग लेट्स स्टार्ट विद, सो मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया है, आप इसे निफ्टी में भी कर सकते हो, बट मैं बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा मूवमेंट आए और जो भी इंडेक्स है वो थोड़ा वॉलेटाइल रहे, ताकि हम लोगों को मूवमेंट से हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकालें। तो हम लोग जब अगर साइडवेज रहा तो हमें लॉस होगा, अगर किसी तरफ डायरेक्शन बनता है तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा मोस्टली। ओके, तो ये मैंने 3:15 पे मैंने 3:15 पे मैंने डिप्लॉय कर रहा हूँ 10 तारीख का जो भी स्ट्राइक प्राइस है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जो भी एग्जिस्टिंग है, क्लियर ऑल राइट। सो मैं एक लॉन्ग आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय किया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 100 पॉइंट का डिफरेंस है राइट। तो मैं यहाँ पे रिस्क रहेगा 100 पॉइंट यहाँ पे और नीचे 100 पॉइंट पी साइड और सी साइड दोनों मिला के करीब करीब जो भी डिफरेंस रहेगा दोनों का, करीब करीब 200 पॉइंट का डिफरेंस जो है वो हमारा रिस्क रहेगा राइट। तो हम लोग पहला एडजस्टमेंट ये है कि अगर आपको हिडन लीव छोड़ देना है कि भाई जो मार्केट दे रहा है वो ले लेंगे और मैक्स लॉस इतना ही रहेगा और मैक्स प्रॉफिट इतना रहेगा राइट। तो आप अगर इसे ऐसे छोड़ देंगे तो भी आपको प्रॉफिट बनेगा, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, बट ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही आएंगे। बट अगर आप इसे एडजस्ट करते हैं तो एक तरह का एडजस्टमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ तो ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट है वो था 1:1, ठीक है। तो लेट्स सी मार्केट कैसे, मैंने अब कोई ग्राफ वगैरह कुछ नहीं देखा कि मार्केट इस दिन कैसा मूव किया वगैरह वगैरह, मैं जस्ट बेस्ड ऑन द ग्राफ आई विल बी डूइंग द एडजस्टमेंट। सो पहले तो पहले 30 मिनट का देखते हैं। तो मार्केट साइडवेज ही रहा और ओपनिंग में कुछ नहीं हुआ। सो देन आई अगेन मूव टू 30 मिनट्स। मैं 2-2 घंटे से मूव करता हूँ और ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मार्केट अभी भी साइडवेज में है, मार्केट अभी भी साइडवेज में है, कुछ मूवमेंट या अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आया है और आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं पीई साइड में आपको अच्छा प्रॉफिट आया होगा राइट। ये हो गया पीई साइड में 3,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा 10 लॉट से मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ तो कैलकुलेशन में भी आसानी होती है और प्रॉफिट लॉस भी थोड़ा रीजनेबल दिखता है। तो आप एक लॉट से भी टेस्ट कर सकते हो, दैट्स फाइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बस लास्ट डिजिट हटा देना तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो यहाँ पे इन द मनी चला गया है तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू आ गया होगा। इंटरेस्टिंग वैल्यू इन द सेंस हर एक ऑप्शन में आपको थोड़ा प्रीमियम, एक्चुअल प्रीमियम और थोड़ा टाइम वैल्यू रहता है, ठीक है। सो द टाइम वैल्यू जैसे जैसे वो आउट ऑफ द मनी से इन द मनी में जाता है तो आपको टाइम वैल्यू का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, उसमें जो हवा रहेगा। तो हवा मतलब जैसे ऑप्शन एक चिप्स की तरह समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको 50% 60% हवा रहता है और जो एक्चुअली चिप्स रहते हैं वो 30% रहता है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है। सो जैसे आउट ऑफ द मनी से इन द मनी में जाता है तो आपको ये प्रीमियम्स इंक्रीज होते जाएंगे और उसमें थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू भी आते जाएगा, ठीक है। तो अभी ये इन द मनी में चला गया तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया होगा तो मैं इसे बुक कर लेता हूँ और इसके जस्ट पीछे वाला मैं बाई कर लेता हूँ राइट। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब करीब आता जाएगा इसके अंदर जो हवा है इंट्रिंसिक वैल्यू वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा कम करने के लिए मैंने अपना पीई साइड से थोड़ा प्रॉफिट को कम करके अपने लॉस में ऐड कर दिया और जिसकी वजह से लॉस, ओवरऑल लॉस मेरा कम हो गया। सो पहले 3,000 का लॉस था, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 28,000 समथिंग का लॉस है राइट। सो मतलब आप इसमें एक ज़ीरो हटा दीजिए तो यहाँ पे 2,800 मतलब करीब करीब आपने 10,000 का लॉस कम कर दिया है, ठीक है। तो अब मैंने कोई
छेड़छाड़ी नहीं करूँगा पी साइड में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मार्केट है वो इसके अंदर रहे, राइट। और अगर मार्केट पलट के वापस गया तो मैं सी साइड में भी ऐसे ही बुकिंग करूँगा, बट एज ऑफ नाउ मार्केट बहुत दूर है तो वी विल वेट, राइट। सो लेट्स सी। सो देखिए मार्केट पलट के वापस चला गया। सो लेट्स सी कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है। अभी भी पी में ही है, अंदर नहीं गया है। कम ऑन। ओके, सो आई थिंक 9 तारीख हो गया है, 9 तारीख का ख़त्म हो गया है, आज एक्सपायरी डे है। और ये मार्केट जो है ये मेरे कब से बाहर आ चुका है, राइट। अब ये कब से बाहर आ चुका है तो हम इसे छोड़ देंगे। जैसे मैंने बोला मैं ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मैं अगर वो ऑफिस गोइंग पर्सन हूँ तो ये सब मैं नहीं देख सकता। तो वट एवर प्रॉफिट और लॉस आई विल बुक इट, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे करीब करीब 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो इसी को अगर मैं दूसरी तरह से ट्रेड करूँ, राइट, तो सेम थिंग हम लोग दूसरी तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला ये पहला वन काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है और वन काइंड ऑफ ट्रेड है। तो सेम थिंग आई विल बी डूइंग इन अ डिफरेंट वे। ओके, सेम एक्सपायरी सब सेम रहेगा, बस हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस में 3 तारीख में चले जाता हूँ और 10 का मैं एक्सपायरी लेता हूँ और वापस में लॉन्ग आयरन काउंटर डाल देता हूँ। और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं इसे थोड़ा कोलैप्स करके इसकी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, राइट। और अब इसमें हम लोग, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है करीब करीब 100 पॉइंट का है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा दूर का 100 पॉइंट को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 50-50 पॉइंट्स 50-50 के हम लोग 2 सेल कर देंगे, ठीक है। सो 2 50 के सेल कर दो, ओके। और उसके बाद इसका हेजेस बाई कर लो, तो 5 रुपये का कोई हेजेस बाई कर लो जिससे हमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाए। बाई 2 बाई कर लेते हैं। सो ये हो गया टोटल पी साइड का। और अब सिमिलरली सी साइड में भी हम लोग उतना ही डिफरेंस है तो हम लोग 50-50 का दोबारा सेल कर लेंगे, 2 लॉट्स, 20 क्वांटिटी ये हो गया, डबल क्वांटिटी, राइट। और यहाँ पे 5 पॉइंट का हम लोग बाई कर लेंगे। वेयर इज दैट, या बाई एंड अगेन बाई। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब इसका पे ऑफ ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसे। सो मैंने क्या किया कि जितना भी मेरा लॉस था मिडल में, मैंने उतने प्रीमियम्स का मैंने दूर का सेल कर दिया। जैसे सी साइड मेरा 100 पॉइंट का लॉस था और मेरा पी साइड में 100 पॉइंट का लॉस था। मैंने दोनों को कम करके बीच में मैंने, अब मुझे बीच में अगर मार्केट रुक भी जाता है तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। देखिए अब 0.3% लॉस है सिर्फ। सो दैट इज़ ओके, या दैट्स फाइन। सो बीच में हमें लॉस नहीं होगा। और सेम एडजस्टमेंट जो हमने किया प्रीवियसली वो एडजस्टमेंट अगर यहाँ पे करेंगे तो ये बीच वाले में भी हम लोग मिनिमम प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे। सो अब जैसे मैंने बताया कि ये साइडवेज मार्केट का है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट को कैच करने के लिए ये सेटअप, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट को, जब मार्केट ट्रेंडिंग के रहेगा तो ऑब्वियसली हमें अच्छा प्रॉफिट आएगा, जैसे 2%, 3%, 4% भी आ सकता। 4% मैक्स प्रॉफिट है अपना, ठीक है। यहाँ पे 4% प्रॉफिट है, बीच में ही हमें प्रॉफिट नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच में हम लोगों को प्रॉफिट नहीं है उसको हम लोग प्रॉफिट में ला सकते हैं, राइट। तो लेट्स सी उसे कैसे लाना है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट 30 मिनट मैंने आगे किया, मार्केट मिडिल में 2 घंटे से मैं आगे मूव कर रहा हूँ और ये मार्केट मूव हुआ, राइट। फ़िलहाल कोई भी मेरा, मतलब कोई भी इतना अंदर नहीं आया, तो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है एक्सपायरी के लिए। 10 तारीख को एक्सपायरी है और आज 4 तारीख ही है, तो उतना जल्दी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें थोड़ा मार्केट को मूव होने देना चाहिए ताकि हम लोगों को प्रॉफिट, मतलब थोड़ा मूव होंगे तो थोड़ा हम लोगों को एक कोई ना कोई
अपना जो बाई वाला लेग्स हैं वो थोड़ा एट द मनी के करीब आए, राइट। सो लेट्स सी, स्टिल इट्स इन मिडल। देखिए मार्केट कहीं पे भी फिर मिडल में, फिर भी हमें 6,900 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब मूव हुआ, राइट। अब मार्केट एक तरफा मूव हुआ, हम मार्केट गिरा यहाँ पे, और पी साइड की जो लाइक बाई है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होगा। लेट्स बुक दैट। पी साइड का 5200, 5200 पी साइड, ओके। तो नीचे शायद फिर ऊपर चला गया, ओके। 5200, या इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो हम इसे बुक कर लेते हैं, राइट। और इसके जस्ट पीछे वाले को हम लोग बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे करीब करीब इन दोनों का कितना डिफरेंस है, 312 टू 267, राइट। सो अगर इसे करीब आपको 50 पॉइंट का जो 50 पॉइंट्स आपने बुक कर लिया है यहाँ पे, 50 से 60 पॉइंट, ठीक है। तो दैट प्रॉफिट आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखेगा। आप देखिए, देखिए, देखा, बीच में जो पहले 5-6 हज़ार का लॉस दिख रहा था, अब वो 1,000 प्रॉफिट में आ गया है, राइट। अब मार्केट साइड में रहा तो हमें 1,000 का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर नीचे मूव हुआ तो हमें ये दोनों जो माउंटेन जैसा दिख रहा है, ये दोनों में हम लोगों को प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट और ऊपर गया और यहाँ पे आके कहीं पे रुकता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये करीब करीब 3% से लेके यहाँ पे भी 4% का आपको रेंज मिल रहा है एक वीक में, राइट। सो दैट इज़ वेरी बिग रेंज, राइट। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। और बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट था वो कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, ये वाला माउंटेन थोड़ा बड़ा है और ये छोटा हो गया, बिकॉज यहाँ का जो प्रॉफिट था उसको हमने खींच के बीच में लेकर आ गए। तो एक पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई एडजस्टमेंट करते हो तो अपना प्रॉफिट कहीं पे कम करके ही आप उसको एडजस्ट कर मतलब उसे प्रॉफिट में ला रहे हो, राइट। तो वो हमेशा कोई भी स्ट्रैटेजी हो, अगर आप जितना एडजस्टमेंट करोगे उसमें प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी उतना कम हो जाएगा। तो इसमें इसलिए मैं ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ। तो लेट्स सी और आगे कैसे जाता है ये, या सो देखिए 17,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। इट्स वेरी गुड प्रॉफिट एक्चुअली, क्लोज टू 1%, ओके। अब मैं इसे, अगर ये पलट के वापस सी के अंदर आने की कोशिश करता है तभी मैं एडजस्टमेंट करूँगा, तब तक कोई एडजस्टमेंट नहीं। जो प्री मार्केट देगा उस टाइम पे मैं ले लूँगा एक्सपायरी के दिन। 10 तारीख आ गया है, अब जो भी मुझे मिलेगा मैं उसे ले लूँगा। देखिए पी के अंदर आ गया है और मुझे करीब करीब कितने, क्या 33,000 का प्रॉफिट आया है, 2% करीब करीब, राइट। सो ये बहुत ही सेफ स्ट्रेटजी है, आपको ज़्यादा लॉस नहीं देगा। जैसे मैंने बोला, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिस्क रहेगा, 2% का रिस्क है। उससे ज़्यादा अगर आपको लॉस दिख रहा है तो बुक करके निकल जाइए और अगले वीक में दोबारा ट्राई कीजिए, ठीक है। तो कभी कभी स्ट्रेटजी में 4% का प्रॉफिट मिल जाता है, कभी कभी 2%, कभी 1%, मतलब मिनिमम कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेकर ही निकलोगे, राइट। सो सेम थिंग हम लोग इस पूरे मंथ का हम लोग बैक टेस्ट करके देखते हैं। अभी ये एक बैक टेस्ट हो गया, सो दूसरा बैक टेस्ट नेक्स्ट वीक का करते हैं। इस वीक में अब 16 तारीख को जो एक्सपायरी है उसका हम लोग ये लॉन्ग आयरन कॉन्डर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 10 स्लॉट ले लेते हैं, राइट। और सेम थिंग इसका गैप देखते हैं कितना है, 83,188, करीब करीब 100 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है। तो 50-50 पॉइंट के हम लोग दो सेल कर देंगे, ये देखिए। सो इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे जो 50 पॉइंट है बहुत पास में है, राइट। इसका मतलब ये है कि प्रीमियम बहुत कम है, ठीक है। और मार्केट बैंक निफ्टी बहुत ही आराम से आपको बड़े बड़े मूल्य दे सकता है। तो अगर आपको थोड़ा सेफ खेलना है, राइट, तो आप थोड़ा दूर रख लीजिए, ताकि आपको कोई ज़्यादा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है
तो आप इसे 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 30 पॉइंट्स के आप तीन 3 सेट बाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर मैं 30.30 का मैं सेट बना लूँ तो ओवरऑल 90 मैंने कवर कर लिया है, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है। बट अगर आपके पास कैपिटल की क्रंच है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थोड़ा पीछे ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बीच में अगर लॉस है उसे हम वैसे भी कवर कर लेंगे, तो दैट्स फाइन। और यहाँ पे सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी भाई 50 पॉइंट, यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है 160 60 100 पॉइंट्स मतलब करीब करीब आप यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। तो यहाँ पे सेल कर लीजिए 2 लॉट और यहाँ पे 5 पॉइंट का ले लीजिए, ठीक है। 5 पॉइंट की 20 क्वान्टिटी ले लीजिए, क्या। और यहाँ पे भी हम लोग 5 पॉइंट के 20 क्वान्टिटी ले लेंगे, राइट। ये हो गया हमारा नेक्स्ट वीक का सेटअप। खींच लेते हैं, या अब ये हो गया आपका ग्राफ। बीच में लॉस है 8,000 का और आपके साइड में करीब करीब आपको 50 का आपको प्रॉफिट आ रहा है, करीब करीब 3 से 4%। और आपको रेंज भी देखिए कितना बड़ा रेंज मिला है, करीब करीब 4%, 4.5% का रेंज है, ठीक है। तो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है। सो मार्केट अभी ओके, ये इन द मनी नहीं आया अभी तक, मैं वेट करूँगा इन द मनी के लिए। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को 0.5% का लॉस हुआ है, दैट्स फाइन, हम लोग उसे रिकवर कर लेंगे। तो एक चीज़ हम लोग कर सकते थे कि अगर आपको कोई थोड़ा मूवमेंट आ जाता है तो सेफर गेम जो रहता है, पीपल हु डोंट वांट टू इवन लूज दिस थिंग। सो अगर आपको 500 या 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट आ जाता है जब आपने डिप्लॉय किया तब से, तो आप इमीडिएटली एक को उसको बुक करके आप बाई लाइक में बुकिंग करके आपको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने जैसे बोला है मैं इस स्ट्रेटजी को जनरिक रख रहा हूँ, जो पर्सन मार्केट नहीं देख सकते हैं उनके लिए भी ये वर्क करेगा, राइट। सो लेट्स सी, इसमें हमें 0.6% का हम लोग परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे बिकॉज सबका कैपिटल अलग रहता है। तो लेट्स क्लियर इट आउट। और अगर नेक्स्ट पर जाते हैं और नेक्स्ट वीक का यानी 24 का हम लोग ट्राई करते हैं। अब इसमें या तो इसमें भी देखिए कितना प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे करीब करीब 320 360 एंड 218 करीब करीब इतना पॉइंट्स का डिफरेंस है। 362 माइनस 218 सो ये 144 पॉइंट्स का डिफरेंस है डिवाइडेड बाई 2, 72 पॉइंट्स। सो अगर आप 72 पॉइंट्स का आप दूर का सेल करते हैं तो ये बीच का जो गैप है वो फिल हो जाएगा। 72 थोड़ा पीछे रख लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जितना आप पीछे खींचोगे आपको उतना ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगा। तो मैं मिनिमम 5% 4% का मुझे डिस्टेंस चाहिए ताकि इवन मार्केट अच्छा वॉलेटिल मतलब थोड़ा मूवमेंट मिल भी हो जाए तो मैं उसे संभाल लूँ, ठीक है। तो थोड़ा पीछे ही मैं
सेल करूँगा, 1 मिनट, सॉरी, सेल पोजीशन है स्टिल 2 लॉट पे सेल है और एक 5 रुपये का बाई कर लेंगे, 5 रुपये का बाई, 2 लॉट मार्जिन बेनिफिट के लिए, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी 5 रुपये का हम लोग देखते हैं, 5 रुपये का क्या बाई 2 लॉट्स, डन। उसको मैं क्या यहाँ पे बाई हुआ था 5 लॉट, तो फिर ओके मैंने यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, सेम थिंग है, तो लेट्स 70 पॉइंट्स का अगर हम लोग सेल करते हैं, 70 या राइट, तो आप देख सकते हैं बीच में आपको कोई प्रॉफिट बीच में लॉस बहुत कम है, तो लेट्स सी इसको मैंने 10 लॉट्स में मूव कर दिया और या अब देखिए यहाँ पे बीच में हमारा मैक्स लॉस है 7000 जो 0.4% है, और आपको बहुत ही बड़ा रेंज मिला है यहाँ पे, करीब करीब 3% का रेंज मिल चुका है यहाँ पे, करीब करीब अच्छा रेंज मिला है, 4% तक का रेंज मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे भी 4% करीब करीब है, राइट। तो लेट्स सी हाउ मार्केट मूव्स, 30 पॉइंट से अगर थोड़ा हमें मार्केट 1000 का मूव दे देता है तो हम लोग कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, राइट। अब ये यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा और थोड़ा पीछे मूव कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा बीच का लॉस कम कर दूँ, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी आ जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 5200 5200 फिर यहाँ पे 5200 बुक, और इसके पीछे हम लोग बाई कर लेंगे, ठीक है। तो बीच का जो 7000 का लॉस था वो 0 हो गया, ठीक है। अब मार्केट रिवर्स भी आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर आप इसको थोड़ा और पीछे खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हो, बट इससे क्या होगा कि ये जो बीच में भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट मी सी, यहाँ पे अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ और इसके ऊपर वाला मैं बाई करता हूँ तो देखता हूँ बीच में कितना प्रॉफिट आता है, वो देखते हैं, राइट। 6000 का बीच में प्रॉफिट है, बट यहाँ पर बहुत ही कम हो गया प्रॉफिट, 2%, 2.6% का प्रॉफिट है। तो अगर आपको ये वाला लगता है कि मार्केट ऊपर जाके कहीं पे सपोर्ट है या फिर कुछ है और मार्केट पीछे घूम के वापस रिवर्स आ सकता है, तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा तो आप ये वाला लेकर रिस्क ले सकते हो, ठीक है। ये आपका 0 लॉस हो गया तो आपको कोई रिस्क नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी, आपको कौन सा वाला, बेस्ड ऑन द ग्राफ यू कैन डू इट। सो मैं ये वाला करता हूँ क्योंकि मुझे बीच में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो अगर ऊपर जाता है तो 2% का प्रॉफिट बहुत है मेरे लिए, तो दैट इज़ फाइन। मैं एक वीक में अगर 1% 2% मिल जाता है तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ओवरऑल मुझे 3% से 4% मंथली रिटर्न मिल गया है, तो इट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। और उसको भी कैसे इंक्रीज़ करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बने रहिए। नेक्स्ट ओके, सो वापस घूम के बीच में आ गया है तो दैट्स फाइन। राइट, तो 23rd, ट्वेंटी फोर्थ, राइट, ये हो गया हमारा 2% का प्रॉफिट बुक, राइट। सो नेक्स्ट आप एक और वीक का, लास्ट वीक का भी देख लेते हैं और इसके बाद
तो जल्दी से लास्ट वीक का भी एक बार देख लेते हैं। ओके, और ये हो गया आयरन बाउंडर, और इसमें मैं कितने का डिस्टेंस है, 130 120 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो 60 पॉइंट्स का अगर मिलता है, 50 पॉइंट्स ले लेते हैं। सेल 2, और यहाँ पे भी सेल 2। राइट, मैं अभी फ़िलहाल एजेस नहीं बाई कर रहा हूँ, बट आप बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे चलता है, ये देखिए करीब आ गया, तो मैं यहाँ पे एट द मनी पे आ गया, तो मैं इसे बुक कर लेता हूँ। 580 बुक कर लो, और थोड़ा पीछे खींच लेंगे बुक। अब मुझे मिडिल में भी प्रॉफिट आएगा, हिट। तो अब मैं इसे हिट एंड लीव पे छोड़ देता हूँ, जो भी आएगा मैं बुक कर लूँगा। अगर पीछे गया तो मैं एक और बार 80 साइड से एडजस्ट करूँगा, वरना मैं एडजस्ट नहीं करूँगा। ये देखिए सी साइड में गया, और हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैंने अगर एडजस्ट करना तो कर सकते हैं, वरना वैसे भी अंदर जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। सो एट द एंड लाइक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो वो आई थिंक इट्स क्लियर है। मैंने 4 वीक का, मैंने 1 मंथ का मैंने बैक टेस्ट करके दिखा दिया है। तो आई थिंक इट इज़ अ प्रिटी सेफ स्ट्रेटजी, एंड बहुत ही आराम से आप महीने का 3-4% सेफली अर्न कर सकते हो। और इसमें अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर और इंक्रीज़ करना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप G6 के बॉन्ड्स जो रहते हैं उसको बाई करके आप उसे प्लेज कर लीजिए। तो G6 के बॉन्ड्स करीब करीब 8% 7% का रिटर्न दे देता है ईयरली। और अगर आप इसमें मंथली 3-4%, अगर 2 से 3% भी अगर मिनिमम आ जाता है तो सब काट पुट के, तो मंथ ईयर का 24% रिटर्न इसमें से, और 8% का आपको G6 से। सो करीब करीब आपको 30% का मिनिमम टू मिनिमम रिटर्न मिल जाएगा ईयरली, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर एनी ट्रेडिंग। और एनी बड़े बड़े ट्रेडर्स भी कंसिस्टेंट 20% रिटर्न लाना भी बहुत मुश्किल होता है, और हम लोग 30% आराम से हम लोग ला सकते हैं। और अगर आप ये कंसिस्टेंटली ला सकते हो, तो आप अपना पैसा 3 साल में डबल कर सकते हो। ओके, हर 3 इयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। इतना पावरफुल स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है। तो होप आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा, और आपने बहुत सारा चीज़ें सीखे होंगे इसमें। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो फील फ्री टू कमेंट। और ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट सो दैट आई कैन कम अप विथ मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड थोड़े ये जो सारे नॉलेज, जो भी ये नॉलेज है, बहुत लोग पैसे लेके देते हैं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो आप उसके बदले जस्ट आई वांट ओनली योर सपोर्ट, राइट, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, और मुझे और वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेशन मिले, और आपको और चीज़ें सिखा सकूं, राइट। और मैं कोई भी करंटली पेड थिंग नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, बिकॉज these are द वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, और सबको ये पता होनी चाहिए, और सबके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं मानता हूँ। और कुछ एडवांस लेवल हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो चीज़ें ऑब्वियसली सीखने के लिए टाइम लगेगा, पर जितना मैंने आपको सिखाया इट इज़ वेरी मोर देन इनफ, और आप 60 to 70% आप सीख चुके हैं, which is very good, and congratulations, you have watched complete video। अगर आपने एंड तक देखा है तो प्लीज़ कोई भी चीज़ें स्किप मत कीजिए। 1 घंटे का वीडियो है, तो प्लीज़ कम्प्लीटली देखिए, ताकि आपको एंड टू एंड आइडिया लगे। और जो अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा,
और ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही एडवांस लेवल स्ट्रैटेजी और बहुत ही आसान भी है सीखने के लिए फ्रॉम स्टार्टर्स। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। और जैसा मैंने बोला इसमें हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो या दैट्स इट, थैंक यू।